हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनिंग एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं बैंकिंग का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले कल हम बैंकिंग का पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं। आज हमारे बैंकिंग का पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। आज हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एसएसएन और रीजन वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बताना इसका आंसर कितना है, बताओ इसका आंसर। एक बार थोड़ा वो दे दो क्या सही लग रहा है, थोड़ा पीछे का रिवाइंड करा फॉर्मूला थे मैं लिख देता हूँ, यहीं पर लिखता हूँ फॉर्मूला से। दो फॉर्मूले तुमको पता ही होने चाहिए, मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे देखो, आई इक्वल टू कितना है, पी n प्लस में 1 इंटू 2 इंटू 12 अपन आर अपन 100। ये तो मेरे पास आई का, आई क्या होता है इसमें, इंटरेस्ट होता है। पी क्या होता है इसमें, डिपॉजिट, जिसे प्रिंसिपल को बोलते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एमडी। एमडी क्या होता है मेरे पास, मार्केट पी इंटू एन प्लस आई। एमडी को बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू, पी हमारे पास होता है डिपॉजिट, एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ मंथ, आई होता है हमारे पास इंटरेस्ट। सिंपल कंपाउंड में। ठीक है, हाँ बस दो ही हैं, दो ही हैं। करो, ये कल का था, मैंने लिखा जाए, लिख सकते हो, लिख लो, दोबारा कोई जरूरत नहीं। क्या बोलो, ये इसका जो सॉल्यूशन हम करते हैं ना इसमें, वो ओनली ऐप पे आ जाएगा। उसका ऐप पे देखना, ऐप पे इसकी पीडीएफ, व्हाट्सएप नहीं है पीडीएफ, तो उसको ऐप पे आ जाएगा। ऐप पे देखना आप, ऐप व्हाट्सएप में व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं। हो गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। लो, इसको मैं इजी करता हूँ, इसको तो कुछ काम नहीं है यहाँ पर, उसको तो कुछ काम, चलो लिख कर जाए उसको। अब देखो इसका आंसर बताना। मैंने उसको आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था आपको कि एसएसएन क्या होता है, रीजन क्या होता है। जब मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एसएसएन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करो, देखो कि इसे क्या करके, क्योंकि इसमें बोला हुआ है मिस्टर आशा मेहता डिपॉजिट कितना है, 250। 250 क्या होगा यहाँ पर, पी की वैल्यू होगी, पी की वैल्यू होगी फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या हो गया, नहीं एन का मतलब क्या, 12 मंथ, एन नंबर ऑफ मंथ, एन का मतलब नंबर ऑफ मंथ का लिखवाया था ना आपको, और 1 ईयर लिखा हुआ है। मैंने कहा कि ईयर आगे तो इसे क्या कर देंगे, मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12 मंथ हो गए। अब ये हो गया बैंक इज रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें कर रहा है आगे अकाउंट में कर रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%। आपको कहते हैं बताना है कि इसका जो इंटरेस्ट क्या 130 है, ये बताना है, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। पी दे रखा है, एन दे रखा है, आर दे रखा है, आपको ये सॉल्व करके बताना है कि इसका जो इंटरेस्ट है 130 है या नहीं है। अगर होगा तो मैं इसको सही करूंगा, अगर नहीं होगा गलत कर दूंगा। ठीक है, करो। करो, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बगल में भी लिख दिए। अब इसको पी की वैल्यू मुझे गिवन है 250, गिवन है। एन कितना है मेरे पास, 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या होता है, कभी भी एन जो नंबर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना, क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो 1 ईयर, आ लिखा है ना उसमें, देखो आ कुछ लिखा हुआ, मंथ, और आर क्या है इसमें, 8%। ठीक है, बस आपको निकालना, सॉल्व रखना, इसको इसमें रख दो, इसमें पुट कर दो, आंसर पता कर लो, आगे है नहीं करके। ये है ना, नहीं आगे कर दो ना बस पुट करना पहले, इसमें पुट कर, सॉल्व करना कर रहा हूँ, उसके बाद आप तो करो, एक बार सॉल्व तो करो, ट्राई तो करो, मैं कर रहा हूँ उसके बाद। ये देर का सब मैंने लिख दिया और आप पुट करो उसमें। आई की वैल्यू मैं 150 आ रही है नहीं आ रही है, ये बताना है। नहीं है 11th में, आईसीएसई में 11th 12th में होगा।
सुनो 25 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5 12.5 डिवाइड में जरूरत पड़ेगी इसमें। करो करो ट्राई करो, सब कुछ दिया मैंने आपको, बस कल भी समझाया था। आप दोबारा आंसर कितना है मैंने सब कुछ गिवन है, आपको वहाँ पुट करना है वैल्यू। इसको सॉल्व 52 आ रहा है आपका, ठीक है। और देखते हैं, और बताओ। अगर 52 आ रहा होगा ना आपका, तो इसकी वजह से मेरे पैराग्राफ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है कि देन द इंटरेस्ट अर्न कितना मेरे पास 130 है। 130 अगर आ रहा है तो मैं इसको सही बोलूंगा एसेशन को, अगर मेरा 130 नहीं आएगा तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, गलत बोल दूंगा, ठीक है। अब वो चेक करना पड़ेगा कि आंसर कितना है मेरा, अगर इंटरेस्ट कितना है मेरे को चेक करना पड़ेगा। बताओ बताओ करो। मैं कर दूं? नहीं आ रहा? मैं चलो मैं कर रहा हूँ, कोई कर रहे हैं लोग। आई इक्वल टू पी कितना है मेरे पास 250, एन कितना है यहाँ पे 12 मंथ, आर कितना है 8% अपॉन में 100, यही तो लिखा हुआ है ना। ना काटो काटो, तुम्हारे पास कैसे काटो, बिल्कुल काटो, लो काटो। अब यहाँ से देखो, एक जो यहाँ पे देखो ना, इससे एक जैसे काट दो इसको, 2 से ये कहते तो कोई काट देते, काटते लो तो 4 टाइम कटेगा। अब यहाँ पे 25 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो 5 से काट लेता हूँ। 5 से कितना होता है 25, 5 से कितना होता है ना, तो 2 से इसको 4 टाइम काट दो, 2 टाइम कटेगा, यहाँ पर कटेगा नहीं कटेगा, तो मेरे क्या क्या बच जाएगा 5 बचेगा एक, और मेरे पास 12 + 1 13 बचेगा एक, और एक बचेगा मेरे पास 2 बचेगा, बाकी से मेरे पास कट गए। समझना है, ये सॉल्व करना है, कितना आएगा सॉल्व करके 65 2 जा 130 आ रहा है मेरे सॉल्व करके, दो ये मेरे 130 आ रहा है। दोबारा समझा तो काटना इजी तो आ गया ना, 130 आ रहा है, इसका मतलब मेरा एसेशन सही है। अब रिजल्ट चेक करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। तो कोई बात नहीं, कैसे भी काटो, मैं दोबारा समझा दूं। हाँ इसमें होगा A is true and R is false, ऑप्शन A। आज फॉल्स क्यों बोला कि इसमें हमेशा मंथ्स में लेते हैं ताकि गुड, वही आंसर है सही। देन इतना सही पकड़ा उसको। एग्जाम में ना कितनी बात है डेफिनेशन से तुमको करेंगे, एग्जामिनर क्या करेंगे डेफिनेशन तुमको बताएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन तुमको अच्छे से पता है, मंथ में करे तुमको, इसलिए तुमको कर गया। आप यहाँ पे कोई सॉल्व थोड़ा करना है, इसको कोई सॉल्व नहीं करना है, इसको तुमको पता होना चाहिए इसके बारे में। हो गया, समझ में आ गया। अब देखो चल कर रहे हैं, करने दो पहले। पहले तुम अगला वाला देखो, अगला देखो। सर अरे कैसे गलत आ रहा है, देखो ना ऐसे काटना जैसे हमने काटा। कोई बात नहीं, बता कैसे काटूं, ऐसे काट दूंगा। बोर्ड पे करा दूं? नहीं पहले चलो बोर्ड पे करा। मुझे तुम बताओ कैसे काटूं बस, तुम बता नहीं नहीं मतलब 250 यहाँ पे क्या लिखा हुआ बताओ, 12 पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। देखो एक चीज मैंने बात सुनो, मेरी बात सुन लो, मैं बता रहा हूँ, चाहे तुम कैसे भी काटा सेम आएगा, ठीक है। अब तुम जैसे बोल रहे हो मैं वैसे काट रहा हूँ, मैं सेम आता है, बोलो। जैसे 100 मतलब 2 से हमने 150 आया, पहले 12 को 12 से काट दो। ना ये बोल लेना, क्या करो पहले 12 से 12 काट दो, ठीक है। लो अब 2 से 250 काटो 150 टाइम्स, ठीक 125 125 टू जाके 250 होता है ना। और बोलो कैसे काटो बताओ। सर देखो इसको तो पहले 125 टू जाके कितना 250 होता है। अरे वो छोड़ो सर, छोड़ो
आई 100 को 5 से काटते हैं और फिर उसको आप बताओ किससे काटूंगा, आप बताओ मैं वही काट रहा हूँ। 5 से अब 5 से काटो। हाँ? वो 100 को 5 से काटो और 120 कौन कौन 5 कहाँ पर है यहाँ पर? उधर 100 को 5 करना 50 बनाओगे। हाँ मतलब इस 100 को 5 से काटोगे रो और ये 135 को 5 से काटूंगा, ये करो ना। ठीक है, तो 5 से काटूंगा तो 20 टाइम कटेगा और ये 5 से काटूंगा तो 25 टाइम कटेगा। और बोलो और 20 को 8 से काटो। 20 को 8 से काटो तो 4 से कटेगा, 4 2 जा और 4 5 जा। और बोलो आज 5 से काट दो 5 आएगा। हाँ 5 को 5 से 5 काट दो, ठीक है। तो क्या बचा, 5 बचा, 13 बचा और नंबर 2 बचा। तो सेम ही है। कैलकुलेशन के लिए चीज है। तो सेम ही तो आएगा चाहे कैसे भी करो। उधर बैठ जाओ, उधर नीचे गलत गलत नंबर। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, समझ में आ गया ना, ये करना था। हाँ समझ आ गया। ठीक है, ये देखो और अगला देखो, फिर आर देखो, इसका रीजन देखना। रीजन से ये नहीं है, देखो इधर देखो, वैष्णव भी रीजन देखो आप, रीजन इसका क्या, हाँ सही है या गलत है ये बताओ। नहीं मतलब ये आर रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, रीजन सही है गलत है आप चेक करो ना, बताओ। फॉल्स है, वो पहला वाला सही है क्योंकि फॉल्स क्यों है ये बताओ, रीजन फॉल्स क्यों है, रीजन बताओ। जो मंथ में होता है। गुड गुड, ठीक है वही बोल रहे हैं, मंथ में होता है। तो अगर ये लिखा होता ऑलवेज टेकन इन मंथ तक सही था मेरे पास, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे पास सेकंड गलत हो जाएगा। मेरे पास आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करना, ऑलवेज टेकन इन ईयर मंथ। अभी तक समझ में आया कैसे काटना क्या करना है, ठीक है। कैलकुलेशन कभी भी ऐसे, मेरी बात सुनो, कैलकुलेशन कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप मैं अलग काटता हूँ आप आंसर सेम आता है, बस आपका गलत तरीका से होना चाहिए। इसलिए वो वाला इसने नंबर ही ये सानवी लक्ष्य सॉल्व है, अगला सॉल्व कर, मैं कर रहा हूँ। हो गया आपका, हो गया, मैं अगला चेक कर दूं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना, लो करो इसको, सानवी करो। किया है। वो ऐसे मुझे चेक करना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये वो 2 पार्ट में करना है। जैसे हम पहले वाला पार्ट किया था वही सॉल्व है, वही क्वेश्चन है। हाँ सही है। आर तो ट्रू है हाँ तो तुमने पहले देख के बता दिया होगा तुमने, और ना ए में फॉल्स होगा, देखना। जरूरी थोड़ा ना सॉल्व तो करके तो ट्रू हो जाए। वो आज तुक्का नहीं मारना ना आपको, तुक्का नहीं मारना है। मंथ में तो दे रखा, कुछ नहीं करना है ना। कहाँ देखा मंथ में, 12 मंथ। हाँ मंथ में दे रखा, कुछ नहीं। हाँ ठीक है। सानवी कर, करो आंसर निकालो। अरे आपको इंटरेस्ट बोलना है, आपको चीज बोला था, आप बैंकिंग में कौन सा लगेगा, इंटरेस्ट वाला पी, ये वाला फॉर्मूला दे भी रखा है इन्होंने यहाँ पर, फॉर्मूला गिवन भी है, उसमें सब कुछ गिवन है बस। सर ये तो थोड़ा गलत नहीं लग रहा, पहले 12 मंथ लिख दिया एट 2% पर एनम, फिर 1 ईयर। तो कोई बात नहीं, आपको लिखा है 12 मंथ इज 2% पर एनम, नहीं आंसर तो तब भी सेम ही है। देन 1 ईयर का मतलब 12 मंथ, कंफ्यूज करने के लिए रखा है बस, है तो बात सेम ही बोल रहा हो। देन 1 ईयर इज गेटिंग इतना इंटरेस्ट, आपको इतना इंटरेस्ट होना चाहिए। आंसर अगर यही होगा तो हाँ इंटरेस्ट टू 54 तुम्हारा आंसर होना चाहिए, तब मैं सही बोलूंगा ना गलत बोलूंगा उसको। 630 इंटू 60 हाँ ठीक है। बता 78 78। आंसर निकालो इसका, आई निकालो जरा इसका आई निकालो, कितना होगा इंटरेस्ट, कितना होगा बताना जरा उसको। इंटरेस्ट आपको बताया था अभी, पी इंटू वाला, पी इंटू एन, एन प्लस में 1 इंटू 2 12। करो सॉल्व करो, करो करो। सानवी आंसर निकालना, इसके सेकंड का फर्स्ट का आंसर निकालो। सही है गलत है बताओ मुझे इसका आंसर। आर में गलत है हमारा, 8 ए हमारा गलत है तो क्यों, ए इज फॉल्स। तुमने निकाल दिया आंसर, निकाल दिया, ठीक है ठीक है।
कितना आ रहा आंसर बता दो चलो। ये क्या रखा है? ये सर वैसे आप 1.2 into cardinal amount टू से टू कट गया मेरे पास, तो टू से टू कट गया मेरे पास यहाँ पर, तो क्या बचा 112 into 13 अपॉन में 100। हाँ मेरा ना 6.7.2 आ रहा है आंसर। अच्छा मैं काटा होगा ना, मैं काट नहीं रहा, मैं इसको काटूंगा अभी। 6.7 सॉरी। ये 2 से काट लो इसको, नहीं 4 से 4 2 जा 8 3 5 को 4 से 25 टाइम। अरे नहीं अब ये आ रहा है मेरे, देखो इसको मल्टीप्लाई करना, काटना कितना है? ट्वेंटी 25 13 ईयर जाओगे ना, 4 10 13 26 26 ठीक है 13 26। हाँ बोल ठीक है। हाँ ये पॉइंट में आया मेरा, वैसे भी ये पॉइंट वाला सीन बना है। पॉइंट में आ रहा है तो मेरा क्या होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये मतलब इसका सेशन गलत हो जाएगा मेरा, और रीजन क्या होगा इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर द बीट 8 ऑप्शन 20 करेक्ट। हाँ मैंने सही बोला, मैंने गलत नहीं बोला तुमको। मैंने भी सही लगा। मेरा आंसर 6.72 आ रहा है। पॉइंट आए तो पॉइंट में रहा है मेरा भी। सर मेरी बात सुनो। हाँ बोलो बोलो। वहाँ पे गलत आंसर दे रखा है ऊपर, और हमारा भी मतलब हमारा जैसे आपका लगाया इसका लगाया, वो सॉल्यूशन देख के तब चेक करेंगे या वो ये देखेंगे ना, अगर मेरे यहाँ 224 आता मेरा आंसर यहाँ पर तो मैं सही हो जाता। नहीं जैसे वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हाँ। हमारा पे जैसे अगर हम बिना कैलकुलेशन के करेंगे तो मार्क्स अरे मैं क्या समझाऊंगा आपको, क्या बोल रहे हो? जैसे आपका 130 था, इसका 25 आया, आपका 6 आया, और मेरा सॉल्यूशन तो गलत आया, और वो वहाँ पे जाके ठीक हो रहा है, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? स्टेप मार्किंग क्या होता है? अरे स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। सर अगर हम बिना सॉल्यूशन के ही और अच्छा हाँ तुम्हारा आंसर है कि तुम्हें तुक्का मार रहे सपोज करो, ठीक है कि एबीसी सही नहीं करे, तो उस केस में क्या होता है कि अगर एग्जामिनर तुमने कर दिया, करने की जरूरत नहीं, अगर हमारा टाइम बहुत कम बचा है, 5 मिनट बचे, लगभग 10 मिनट बचे लास्ट में, तुमने 10 क्वेश्चन और करने हैं, एमसीक्यू करना है, अगर तुमने सही कर दिया आंसर बी सही, नंबर 1 मेरा मार्क्स मिलेगा तुमको उसमें पूरा। हाँ ना उसमें कोई अगर टाइम है पूरा तो आप उसको अच्छे सॉल्व करके दिखाओ कि ये सही है कहीं गलत करके। अगर लास्ट में टाइम उत्तर पेपर लेंथी पेपर आता है ऐसे, मैथ का आईसीएसई पेपर लेंथी आता है, ये सीबीएसई में लेंथी आता है, आईसीएसई में लेंथी आता है। जो हमारा हाफ इंडियन पेपर आएगा बहुत लेंथी आता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सर आपने तो 2 ऐसे क्वेश्चन दो, हाँ स्टेटमेंट बेस्ड सब ऐसे ही होते हैं इसमें। हाँ करो इसको, बताओ इसका आंसर क्या है? सर मैं नहीं मेरे सॉल्व कर। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट द मैच्योरिटी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। हां फर्स्ट इन फॉर टू बोला सर, डिफरेंस इन मैच्योरिटी वैल्यू टोटल डिपॉजिट अकाउंट इज ऑलवेज द इंटरेस्ट। इसका आंसर बताओ ना, यहाँ चल रहा है आप वॉशरूम जा रहे हो। बताओ आंसर क्या है? सर स्टेटमेंट 1 is true and स्टेटमेंट 2 is false। देखो आपको बताता हूँ क्या चीज है, मैच्योरिटी बोला ऑलवेज टोटल माइनस टोटल डिफरेंस डिपॉजिट। देखो आपका फर्स्ट तो आपने चला गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, मैच्योरिटी वाली ऑलवेज ग्रेटर देन द इस डिपॉजिट, वो तो बड़ी है, मैच्योरिटी वाली ज्यादा ही होगी, किससे डिपॉजिट ज्यादा तो होगी, वो तो सही है, आपने सही बताया। अभी आपने अपने सेकंड देखो, सेकंड आंसर बताओ, द डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी वैल्यू क्या बोला एमबी माइनस डिपॉजिट कितना होता है, बोला ऑलवेज इक्वल टू इंटरेस्ट। क्या ये पॉसिबल है बताओ? पॉसिबल तो है, कैसे? बताता हूँ।
एग्जाम्पल देता हूँ, देख मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए मैंने डिपॉजिट कर रखे हैं, ठीक है, डिपॉजिट कर दिए मैंने, और मैंने इसको डिपॉजिट करते मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, तो मेरे को इंटरेस्ट मिल गया, मेरे मैच्योरिटी वैल्यू 110 आ गई, कितना आ गई 110 आ गई, ठीक है। तो मैं इसको अगर माइनस करूंगा तो 10 रुपए क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट क्या है, वही 10 रुपए क्या इंटरेस्ट तो है मेरे पास, तो वही 10 रुपए इंटरेस्ट है, समझ में आया? अच्छा तो इसका बोल हाँ, तो ये सही है, इसका गलत नहीं है। आप इसको वैसे मत लेना कि मैच्योरिटी वैल्यू जितनी भी होती है और माइनस डिपॉजिट करेंगे, जितना आपने पैसे जमा किया और डिपॉजिट किया होगा वो ऑलवेज इंटरेस्ट आता है हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रू है मेरे पास, बोथ आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट होगा इसका, ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने, ठीक है, और समझाने का तरीका था, मैंने एक एग्जांपल समझा इसको, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ट्रू होगा इसका। अगला करें वैष्णो जी, अगला कर, करा तो दिया, और तुम क्या कर रहे हो पीछे, डिपॉजिटेड 1000 नहीं करना। तो हमेशा नंबर नहीं आएंगे एग्जामिनर में, तो ये आपको ये सॉल्व खुद लिखना पड़ेगा, इसमें मैच्योरिटी, हाँ बोलो, सारे तो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 से 5, हाँ 16, और 3-4 मार्क्स में ये होंगे, एसएसएम रीजन वाले होते हैं, टोटल 20 मार्क्स भी होते हैं, टोटल 20 होते हैं। अरे ये लिखा तो है, डिफरेंस ऑफ मैच्योरिटी वैल्यूज एंड टोटल डिपॉजिट अकाउंट इज ऑलवेज इंटरेस्ट, कैसे गलत है, मैं देता हूँ एग्जाम्पल देखो, MB equals to M M into R into प्लस I होता है, इंटरेस्ट होता है। बता दो, देखो आप फॉर्मूला बोल रहे हो, मैं बताता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ये होता है फॉर्मूला, आप ये बोल रहे हो ना, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू, जितना आपको मैच्योरिटी वैल्यू, देखो ये देखो, मैच्योरिटी वैल्यू एंड टोटल डिपॉजिट अकाउंट इज ऑलवेज क्या है, इक्वल टू इंटरेस्ट है, ठीक है। आपने सपोज एक 100 रुपए इंटरेस्ट जमा किए, कहीं पर उसका डिपॉजिट जमा किया अपना, इधर ध्यान दो, 100 रुपए का डिपॉजिट करा आपने, तो उसको आपको मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, ये आपको एग्जांपल बताऊं कि मेरा 110 रुपए क्या है, इधर कितने ध्यान दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपए मैंने डिपॉजिट कर रखे कहीं पर 100 रुपए, ठीक है, और मेरा 110 क्या है, मेरे उस पर एक मैच्योरिटी वैल्यू आ गई कुछ टाइम बाद, मुझे नहीं पता कितना उसमें रेट है, क्या है कुछ उसमें, तो इसका अगर माइनस करेंगे दोनों को, तो क्या होगा इसका माइनस करके, इनको माइनस करके क्या आएगा, 10 रुपए आएगा, 10 रुपए क्या है मेरे लिए, इंटरेस्ट है मेरे पास उतना, क्या है इंटरेस्ट है, इसलिए मैं सेकंड वाला सही है, गलत नहीं हो। अगला वाला करो, अगला देखना, मैन डिपॉजिटेड इसको 1083 डिपॉजिट अकाउंट सानवी सही ना, रिसीव्ड 2000 नहीं 24300 एट आंसर बताओ उसका, मेजॉरिटी then the interest he received in 2 years is rupees। इतने दिख गया वो सेकंड वाला सही है, हाँ ये तो सही है, सही है, सेकंड वाला दिख गया वो सही है करके, पहले वाला बताओ, स्टेटमेंट से देखना है। हाँ सॉल्व करके बताना आपको, इंटरेस्ट कितना है? क्या करना है, डिपॉजिट पी आर आर मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हाँ ठीक, करो करो आंसर बताओ, आंसर नंबर अरे इधर ध्यान, मैंने नहीं बोला था, तेरे दोस्त ने बोला, नहीं बोला, वो तेरी दोस्त क्या बोल रही थी, वो तो सुन ले अब ये जो बोला, अरे ठीक बोल रही, 1000 होगी, एन कितना हो गया इसमें, 2 ईयर का मतलब 24 और क्या दे रखा है हमको, ये क्या दे रखा है, 2430 क्या है, ये क्या है बताना जरा, मेजॉरिटी ठीक है गुड, मैच्योरिटी वैल्यू 24 क्या निकालना मुझे, इंटरेस्ट बताने के, अब सॉल्व कर लो उसको, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एम बी इक्वल टू पी इंटू एन प्लस में आई होता है,
होता नहीं होता है। तो मेच्योरिटी वैल्यू मुझे पता है और पी की वैल्यू मुझे पता है, एम की वैल्यू पता है। अरे सॉल्व करो, इधर ध्यान दो, क्यों बातें कर रहे हो? मेच्योरिटी वैल्यू अभी तो तुम पहले बताया था, तुम इधर ध्यान क्यों दे रहे हो? जैसे कि हमने कुछ पैसे जमा करे, उसको कुछ टाइम बाद मेच्योरिटी जमा होगी ना, मतलब पैसे इकट्ठे होंगे तो उस मेच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। 24 मंथ पे तो बताओ कि कैसे निकले हैं। into 12 2 into 12 अब हमें तो पता है कि आपने पढ़ाया हुआ। अब YouTube पे जो वीडियो तो यार कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, एक चीज सुनो। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 तो 2 ईयर में कितने होंगे? 24 वही चीज था। हाँ तो ये चीज था। मतलब कर रहे हो वन शॉट देके तो 2 ईयर में कितने, 3 ईयर में कितने होंगे? 12 36 होंगे। तो वही चीज था। करो सॉल्व करो। अब बताओ कितने मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है होगी मेरे पास? आंसर बताओ कितना है? ये है नहीं है? गैस फिगर कितना आया? 300 आया नहीं? चेक करो। नहीं आ रहा? और तुम बताओ अपना आंसर तो क्या पता किसी का आ रहा हो। ये बताओ उसको सॉल्व करके बताओ कि इतना आ रहा है नहीं आ रहा इंटरेस्ट। की वैल्यू मिलेगा हमें 24300 लिखना है। हाँ लिखा था मैंने, गिवन लिख दिया यहाँ पर मैंने। एक सेकंड में 2 मिनट में कर दे रही हूँ। जल्दी करो फिर आंसर बताओ। ये आएगा आपका बता रहा लिख के, हाँ लिख के बता रहा करो सॉल्व करो। यही आएगा सर, 300 ही आएगा। ठीक है। तीन तो आएगा, ऐसे क्या आएगा? 300 आ रहे हैं आ रहा है? तो मुझे तो बोला था नहीं आ रहा। इंटरेस्ट ठीक है। वो स्टेटमेंट आफ्टर सर इसमें होगा अपना साइड होगा। एक मिनट। Whole statement are तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा इसमें? 243 2 तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेरे पास? 300 आ रहा है। 300 क्या आ रहा है मेरे पास? इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है और बी तो मेरा ऑलरेडी करेक्ट है मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए क्या करेक्ट आंसर? बोथ आर ट्रू। क्या होंगे? बोथ आर ट्रू। समझ में आया कैसे किया? मेच्योरिटी वाली गिवन थी आपको, बस आपको आई निकालना था। ठीक है, कभी भी एग्जाम में इसमें इस टाइप के स्टेटमेंट आएंगे, ऐसे जनरल क्वेश्चन आएंगे, तो छोड़ना नहीं है उनको। ठीक है, करना शुक्र। अगला करें। हो गया सबका? हो गया पीछे सबका? हो गया। देखो अगला बताओ। अब आएंगे शॉर्ट टाइप आंसर। देखो क्वेश्चन ना जीवन देखो खुद पढ़ेगा प्रीवियस से कुछ आया भी होगा ना, क्वेश्चन तो आया होगा, बुक के क्वेश्चन तो आता ही है। सानवी आंसर बताओ। इंटरेस्ट है वो। लिखा तो क्या लिखा है आप पढ़ो बताओ। हाँ रेखा डिपॉजिट लिखा हुआ है। डिपॉजिट का मतलब ट्राई करो। और ये 441 मेजॉरिटी वैल्यू है। नहीं लिखा तो है आप सामने, रिसीव फॉर इंटरेस्ट है वो। आई है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इतना इंटरेस्ट हो रहा है इस चीज में पढ़ाई। क्या गिवन है बताना मेरे को। सर 24 मंथ और 20 मंथ्स। क्या है ये? एन। ठीक है, इक्वल्स 20 मंथ्स। और क्या गिवन है? R equals 9%। R इक्वल टू 9%। I equals 441। ठीक है, और फाइंड करना है हमें प्रिंसिपल। ये मुझे फाइंड करना है, ये बोलो।
लगा दो ना सीधा। हाँ वो वही तो कह रहा हूँ, एम भी लगेगा नहीं इसमें। फॉर्मूला तो है ना P into N। हाँ 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 वही वही सेम सेम करो देती ना, क्या है तुम भी करो। क्या फॉर्मूला में तो रखना है आपको, आप ये ध्यान नहीं दो, कैसे समझ में आएगा बताओ तो। इतने में आराम से आपको करा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, प्यार समझा रहा हूँ। को तुम दोबारा जब तुम पढ़ोगे करो कभी तो समझ में आएगा ना, अब तुम ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है। तो कैसे करके समझ में कैसे आएगा इसको। अब इसमें देखो इंटरेस्ट आपको ये गिवन दिए हैं, आपको पी निकालना है, कितनी बार आपको आर निकालना होगा, किससे में आपको आई निकालना होगा कुछ क्वेश्चनों में। तो आप इसमें फॉर्मूला आपको दो फॉर्मूला खोला है इसमें, आपको पता है आई का और एम बी का, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास P इंटू एन, ये तो फॉर्मूला है बस। अब आपको आई पता है, हाँ पता है, P मुझे फाइंड करना है, एन पता है, हाँ पता है, आर मुझे पता है, तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। एग्जामिनेशन में बैंकिंग चैप्टर पर इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको बस वैल्यू पुट करना है उसमें, ठीक है। करो आंसर बता दो मुझको, सानवी आंसर, आंसर क्या है? सर सारे आंसर बताओ बस। प्रिंसिपल नहीं पता। प्रिंसिपल पता नहीं, हाँ पी निकालना है मुझे, फाइंड करना है। फोर फोर वन पी, एन कितना है 20, 1 अपॉन में 2 इंटू 2, पहले वाले जो हमने निकाला था 3p/40 आ रहा है सर, मेरे देखो कैसे आ रहा है। 3p अपॉन पी की वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू नहीं पता ना अभी। पी फाइंड करना है, तभी देखो कितना आ रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? मैं ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लो सर 441 पहले, हाँ चेक कर लो ना आप, मैच कर लो आप आंसर, हाँ अब सर आप तो आप बताओ मैं कैसे काटूं, मैं वही काटूंगा। अब यार पूरा ही तुमने कैसे काटा है, अब तुम बताओ कैसे काटा, मैं वैसे ही काटूंगा, तुम मुझे बताओ कैसे काटा, मैं वैसे ही काटूंगा, ठीक है बताओ बताओ कैसे काटूंगा, वही काटूंगा बताओ। नहीं ये बता रहे हैं मुझे, बताओ कोई बात है, आंसर सेम आता है, कैसे भी काटे आंसर, बताओ इसमें, 0 से 0 काट 0 से 0 का ठीक है बता रहा, बता एक लो लो कोई बात नहीं, बता दे 0 से, ठीक 2 से 2 काट दो। एक मिनट, 2 से 2 काट दो। कौन लो, और कहते हैं 4 से वो काट दो, 4 कौन से 4 से बताओ, वो 3 सॉरी 3 से वो काट दो, 9 और 12। ठीक है 3 से 9 और 3 से 4, ठीक है और बोलो हो गया, अब नहीं कटेगा सिर्फ, तो 441 p इंटू 21 इंटू 3 अपॉन 4, ये आ रहा होगा, अब इसको इधर कर दिया मल्टीप्लाई। कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे कितना आएगा 441 इंटू 40 इक्वल टू कितना आएगा 3 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में 3 और p, ये देखो सही है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 441 इंटू 40 अपॉन में 63 इक्वल टू कितना होगा p हो जाएगा। सर मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए जो ऊपर ऊपर है, करना तो कर लो, वैसे भी कर जाएगा। ये आ रहा है अभी देखो 7 इधर देखो, ध्यान दो, ये 7 से कटेगा, हाँ ये कटेगा 7 से कटेगा, तो 7 से मैं काट रहा हूँ, 7 से कितना टाइम करेगा, 7 6 जा 42, 2 बचेगा, तो 7 3 जा 21, 7 से कटेगा तो 9 टाइम कट गया, कट गया नहीं कट गया, तो 9 से कटेगा कितना टाइम कट गया 7 टाइम कट गया, तो 7 इंटू 40 आ गया मेरे पास, इक्वल टू कितना आ गया p, तो 280 क्या होगा मेरे पास p की वैल्यू, जो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 280 क्या है मेरा आंसर है इसमें, 280 क्या है करेक्ट आंसर है। सर एक मिनट देखो
फालतू गलत हो रहा मेरा, गलती है क्या मेरी? कहाँ पर गलती आती है बताओ, कहाँ समझाना दोबारा बता दो। इसमें ना ऐसा है ना दोनों अरे बोलने दो बोलने दो बोलने दो। और 40 ना मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक मैं करता हूँ। मेरा आ रहा है 17640। देखो वो बताना क्या है 1 हाँ 7640। ये ये इक्वल टू कितना है 3, ये है ना हाँ ये। अब मल्टीप्लाई सही करना हमने, ये चेक करना अपने 4 1 4 16 4 हाँ सही है। अब देखो अब इसको आप चाहे ना ये 7 से कर जाता है, ठीक है। देखो ये 3 से इधर जा, ये 3 से भी कर जाता है ऊपर नीचे। इधर ध्यान दो, इधर तो ध्यान। मैं किससे काट 3 से काट देता हूँ उसको। सर एक बात है मुझे पूछना है, तो 441 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो आई नहीं होगा वो मैच्योरिटी वैल्यू है? नीचे कौन सी हाँ। ये एमडी की ना आई की वैल्यू है, ये लिखा ना एज ए इंटरेस्ट। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। हाँ अच्छा देखो तो इसको ये करो ना, ये आया किससे काटो इसको आप बताओ। 3 से काट दूं, आप काटो। मैं काट देता हूँ। 3 से काटो, 3 से 5 जा 15, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 2 आ जाएगा, 3 8 जा 24 अपन 3 से कटेगा कितने टाइम 21 टाइम, ठीक है। अब 21 से डायरेक्ट काट देता हूँ उसको मैं, 21 से डायरेक्ट काट देता हूँ। 21 1 2 जा 42 कितना आएगा 58 माइनस 42, तो 8 में दोगे तो 6 है, तो तुम्हारे पास 8, तो ये कितना काम करके 80, तो आता रहा वही तो है बात। एक ही है, वैसे करो वैसे करो। इसको मैं कौन सा कर रहे हो आप लोग, ये कर रहे हो ना, करो। मेरा हो गया सर, हो गया। इसको मैं रेज कर रहा हूँ लेकिन ये दोनों जने कंफ्यूज करने के लिए आऊंगा, ठीक है ना, बाकी सब सही है, ठीक है। समझ में आ गया अब। मेरी एक बात सुनो, कहीं मेरी इधर बात सुनो, आप जो मल्टीप्लाई काटते हैं ना ऊपर नीचे काटते हैं, चाहे आप 2 से काटे अगर 4 से किसी भी नंबर से आंसर सेम आता है, कोई आंसर गलत नहीं आता। हो सकता है मैं 5 से काट रहा हूँ, आप 2 से काट रहे हो, किसी नंबर से भी काट रहे हो तो आंसर सेम आता है। कभी ऐसे मत समझना कि आंसर मेरा अलग आएगा गलत आएगा, सेम आंसर आता है, बस कैलकुलेशन सेम होनी चाहिए आपकी। अगला करें, अगला करें, सर देखो 7 क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन और हैं? 4 7 क्वेश्चन करो। पहले ये करो इसको, सुरेश हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है बैंक, करो इसका आंसर बताओ 2000 पर मंथ। सानवी आंसर बताओ। सुरेश क्या खबर देखती हो? पी कितना है इसमें, क्या है 2000 है, ठीक है। एंड बैंक पे इंटरेस्ट ये कितना है, आर की वैल्यू देखी ना 8%, सॉल्व करो तो ध्यान दो 8%। ये क्या बोल रहा है आपको, ये क्या है 1 इंटरेस्ट है, आई की वैल्यू ये मैंने 1040, ठीक है। और मैच अब क्या निकालना है इन ईयर, मतलब क्या निकालना है एन निकाल एन निकालना, मुझे फाइंड करना। कन्वर्ट ही करेंगे ना नॉर्मल अभी रहने दो, नॉर्मल रहने दो, इसको बाद में देखना। ये बोला ठीक कैसे इधर ध्यान क्यों दे रहे हो, ये एन का है। अच्छा एन क्या हो गया करके मुझे इधर क्या ध्यान क्यों दे रहे हो, ये क्या था क्या बोला आपने सर? इधर ध्यान दो, इधर क्यों करा। क्या बोला था? इससे पहले पता नहीं क्या बोला? अभी सर को बोलता हूँ कंप्लेन दो कि ये कौन, इससे पहले आपने क्या बोला? वो तो बोला क्या बोला, आपने कुछ और बोला। तुमने कोई और सुना। हमने कहा कि आपका भाई बोला। करो आंसर निकालो इसका, आपको एन निकालना है, इसमें क्या निकालना है एन, कौन सा फॉर्मूला हो? इंटरेस्ट का। आई कितना है 1040, पी कितना है 2000, एन कितना है फाइंड करना है मेरे को, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। अब ये एन निकालना है, आर दिया है मेरे को, आर तुमको देखा है। सर हमें भी तो करने का मौका दे दो, आप तो अकेले नहीं कर रहे हो। सर आप मत करना अभी, पहले हमें करने तो फिर नहीं आएगा तो अब बताना। सर रुक जाओ मुझे।
ये लिख दिया मैंने, अब सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हाँ अरे यार, ऐसा नहीं हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें, तब सॉल्व हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बनेगी, आपका आंसर आएगा, तब आपके दो वेरिएबल निकलेंगे, आंसर आएगा वापस का। कर रहा हूँ, ये कर रहे तभी तो कर रहा हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n की वैल्यू ऐसे नहीं आएगी इसमें। करो सॉल्व करो, काटो उसको जितना काट रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बोल दे रहा हूँ आपको, मन दे ना। हाँ, but 20n square plus 20n वो नहीं पता मेरे को क्या। चलो मैं काटता हूँ उसको तक, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये दो जीरो काट दो, हाँ, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, 2 से काट दो 420 10 आ जाएगा। ठीक है, लो काट दिया। हाँ, अब 4 से काट दो 8 और 12। ठीक है, लो बस अब तो नहीं मतलब बच गया। कटे, तो 1040। हाँ, यहाँ पे क्या है, 10 और 2 लिखा है, 20 लिख दूंगा उसमें। 20 तो यहाँ पर n, यहाँ का लिखा है n, n plus 1 n प्लस में 1 अपॉन में 3, ये तो लिखा हुआ आपने, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, इसमें नहीं कटेगा ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर कर दूंगा ना। तो 1040 इंटू 3 20 ब्रैकेट में n और n प्लस 1 है, ये लिखा हुआ। देखो इधर देखो, ये लिखा है ना अभी तक। आप ये कह 20 के नीचे आएंगे यहाँ पर, तो 1040, सर आपने 20 लिख दिया, वो तो 10 है। तो 10 और 2 भी तो है। तो इसका मतलब है ना 5 कॉमन ले लियो, उसके बाद पता क्या रहे n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 208। आप ये सॉल्व करके बताऊंगा तब क्या है, ठीक है। अभी 0 काट दो यहाँ पर, हाँ 0 काट दो, ये 2 से कटेगा 52 टाइम, तो यहाँ आ गया 52 जा मेरा भी 52 आया। 52 और 3 यहाँ पर होगा, इसको अंदर n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना होगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n, तो इसे सॉल्व कितना आएगा, 156 आ रहा है ये, तो n स्क्वायर प्लस n, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी n स्क्वायर प्लस में n माइनस 156 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक। इक्वल टू 0। हाँ। हाँ, मेरा भी यही है। ये देखो किसकी ये बन गई है, यहाँ तक बता बोलेंगे, बन गया। अब यहाँ तक किसकी बन रही है, n स्क्वायर प्लस में n माइनस 156 कर दिया। 156 इक्वल टू 0। इसका देख लो सर। n स्क्वायर प्लस में n माइनस 156 इक्वल टू 0। मेरी आंखों अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा। कैसे करते पता है ना आपको, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, 156 से कैसे फैक्टर करना है कि आपको 1 आना चाहिए, 156 कैसे फैक्टर करने के लिए 1 आना चाहिए, 156 आएगा, तो वो किससे करेंगे इसको, 2 से 4 3 जाता है 3 4 9, तो ये तुम्हारे पास 3 से काटेंगे 13 टाइम। तो क्या आ रहा है मेरे इसमें आ रहा है 12 और 13 माइनस 12 आ रहा है मेरे इसमें, कितना आ रहा है 13 माइनस, तो n स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12 n माइनस 156 इक्वल टू 0। माइनस 156 इक्वल टू 0, इधर ध्यान दो, इधर तो n कितना हो जाएगा इसमें, n प्लस 13 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो n प्लस 13, तो n प्लस 13 एक ब्रैकेट में आ गया आपका, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, माइनस 13 आ जाएगी। 12 होगा सही। कैसे माइनस 13 हो सकता है, नहीं हो सकता है, माइनस 13 बिल्कुल, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती है, ऑलवेज नंबर होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी 12 क्या होगा इसका मंथ, तो आंसर क्या है इसका आंसर क्या होगा 12 मंथ। अच्छा ईयर में करना ना, तो ये 12 मंथ होगा ना, n की वैल्यू मंथ में आती है हमारे पास, तो इसको कर लो आप, ईयर में कर लो, ये 1 ईयर लिख लो उसका आंसर, ठीक है, ये आंसर है।
तो एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? तो एन की वैल्यू कितनी है? 12 मंथ। ये आंसर होगा, 12 मंथ इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में? अगला करें? सबका हो गया? जो आपका हो गया करो। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में इजी था मगर ट्रिकी भी था। ठीक है, ये आया था क्या बोर्ड में? आया हुआ था, तो ये ट्रिकी भी था, आया हुआ था। शायद 24 में आया था, कब आया था पीछे समझिए। तो जब ये इजी भी नहीं कह सकते इस क्वेश्चन को, बट ट्रिकी क्वेश्चन था हल्का सा। अगला करें? हो गया? हो गया, 12 निकाल लेगा। ठीक है, अगला देखो। तुम लास्ट में क्यों ध्यान आया तुमको? लो करो। हो गया? लेट तो कर रहे था। अरे देखो देखो, अब बताओ इसका आंसर क्या है? तो इनका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और 1000 पर मंथ एट 10% पर एनम। ही गेट्स इन इंटरेस्ट, क्या बोला हुआ? इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपको निकालने का टोटल टाइम ऑफ द विच अकाउंट विच हैज। क्या निकालना है इसमें? फिर से एन निकालना है। फिर से एन निकालना है। ठीक है, नहीं फिर से एन निकालना है, इसमें टाइम निकालना है फिर से। पी के, हाँ फॉर्मूला सेम ही है। पी की वैल्यू कितनी है? 1000 है। वैष्णव जी इधर ध्यान दो, 10%। ये क्या है? 550 क्या है यहाँ पर? इंटरेस्ट है। क्या निकालना आपको? टोटल टाइम निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। शानवी आंसर था ना? आंसर बताओ। इसमें भी एन निकालना है? हाँ इसमें भी एन निकाल, टोटल टाइम लिखा ना। आई इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? पी सीधा तो सॉल्व करना। आई की वैल्यू कितनी है? आई मेरे पास 550 है। तुम कर ही नहीं रहे, करके नहीं रहे हो। उससे बात करो, सब कुछ मैंने लिख दिया, सब कुछ दिया हुआ है। एन आपको फाइंड करना है। अरे मुझे यार कभी ट्राई करो। इससे इजी चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में नहीं होगा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। करो, मैं कर दूं? मेरे को मत बोल रहा है। लो मैं कर देता हूँ आपको, या दो दो करके मेरे पास। ठीक है, और मेरा क्या करेगा इसके बाद? ये 2 से कटेगा, 5 टाइम कट गया यहाँ पर। और 10 को 5 से काटे, 2 से 5 से 6 से काटो। ये कितना का? 5550 5, यहाँ पे क्या आएगा? 25 हो जाएगा। और n प्लस में 1 अपॉन में 6। इसमें भी क्वाड्रेटिक बनेंगे। हाँ क्वाड्रेटिक बनेगा।
तो 25 से काट दो इसको, 25 टू जा 50, 5, 25 टू जा 50, 25 के 5 गया, 25 टू जा 50, तो 2 into 6 तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, n स्क्वायर तो साइड 1332 को फैक्टर करने की 1 आना चाहिए, 1332 को ऐसे फैक्टर करने की 1 आना चाहिए मेरे पास। क्या होगा फैक्टर इसके, चार 3 12 1, चार 3 12 12 36, हाँ ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस 37 माइनस 36 n माइनस 13 तो इसमें कॉमन ले लो, कॉमन कितना आएगा, n कॉमन आएगा इसमें, तो यहाँ पे कितना होगा n प्लस 37 तो n कितना आएगा, नंबर टोटल टाइम कितना आ रहा है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 36, नहीं मंथ ईयर कर लो अब, 3 ईयर हो गया, क्या हो गया और 3 ईयर हो गया, ये आंसर है। चलो सॉल्व करो, हो गया। हाँ बोलो, सर हो गया। ये देखो, ये हो कहीं डांटते नहीं किसी को, नहीं पूछना है कुछ नहीं, नेक्स्ट हो गया। नहीं लास्ट आंसर 5 मिनट ऐसा ही तो सब लोग आंसर कितना, 3 ईयर्स का आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर क्या 36 मंथ या 3 ईयर, यार क्या है हाँ 34 है 3 इयर्स हो गए कहाँ पर 34, 3 ईयर, बाय आर नेक्स्ट हो गया आपका, हो गया। हो गया, हो गया। हाँ नेक्स्ट ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे में अगली वीडियो में मिलूंगा आपके सामने, इसका पार्ट नंबर 3 लेकर।